रिटेल इन्वेस्टर को अगर अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टूल आज के टाइम पे क्या है? वो एक एसआईपी है, वो स्टॉक्स है, वो रियल एस्टेट है, वो गोल्ड सिल्वर है, व्हाट हैज़ टू बी देयर टू क्रिएट वेल्थ? सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड डेटा है वो ये कहता है कि पैसा स्टॉक मार्केट में बनता है, सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ इक्विटी में। अब इक्विटी में या तो खुद की कंपनी को इतना बड़ा करो कि आप इक्विटी दे दो, यू ओन द इक्विटी, आपकी कंपनी मेजॉरिटी आपके पास है, आप शेयर इशू करो, मल्टीप्लाई हो जाती कंपनी, लाखों करोड़ों में पहुँच जाती। दूसरा है कि आप दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करो, तो उसके लिए आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडिंग नहीं बात कर रहा मैं। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आनी चाहिए कौन सी कंपनियां, कौन से सेक्टर, क्या इम्पैक्ट करता है, मार्केट कैसे चलती है, कितने टाइम हॉराइजन है। तो वो पैसा तो वो मत लगाओ जो चाहिए होगा, उसको तो एफडी में भी रख लो तो ठीक है, लेकिन हाई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है वो इक्विटी है। सेकेंड लेवल पे आता है आपका रियल इस्टेट, थर्ड लेवल पे आता है गोल्ड, और गोल्ड वैसे भी हेज है। तो दो एसेट क्लास है जो हाईएस्ट, जो रियल एस्टेट देता है 10% के आसपास देता है, और इक्विटी आपको 20%, 25%, 15%, 12% डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल देती रहती है कि किस तरह के आप ले रहे हैं। तो जिसको टाइम नहीं है और शेयर मार्केट की समझ नहीं, जो बहुत लोग को नहीं है, तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट रूट। और म्यूचुअल फंड में एसआईपी से सुंदर टूल नहीं बना है। यू आर एवरेजिंग कॉस्ट, आप अच्छे बुरे टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कर रहे हो, इतनी वेल्थ क्रिएशन हो जाती है स्लो एंड स्टडी करके कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि स्पेशली पीपल लाइक यू जो यंग है, टाइम इज़ ऑन योर साइड। आज मैं 30 साल का होराइजन मैं नहीं ले सकता, लेकिन आज एक 25 साल का बच्चा अगर 30 साल का होराइजन लेता है तो 60 की उम्र तक कुछ ऐसा पैसा, बाकी जो बिजनेस कर रहा है करे। लोग अक्सर इस पे सवाल ये आपके भी कमेंट करेंगे, 30 साल किसके पास है, जैन जी खासकर, कि 30 साल बाबा कहाँ है, चल टकले क्या बात कर रहा है, 30 साल पैसा लगाओ, तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे। अरे भाई 30 साल निकलते पता नहीं लगते कब 60 पैसे, मुझे नहीं पता लगता कि मैं कैसे 30 से 69 हो गया देखते देखते। तो वो पैसा लगा रहे हो ना जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके बड़ा आइडिया लाके करोड़ों कमा सकते हो, अरबों कमा लो ना, बट ये पैसा आप रखते चलो विच विल ग्रो। उस टाइम भी अगर करोड़ों भी कमा रहे हो, कीप ऑन इन्वेस्टिंग ना, जो सरप्लस कैश उसको क्यों करंट अकाउंट में या एफडीज में रखते हो या ऐसे एसेट क्लास में रखते हो जहाँ बढ़ नहीं रहा है। तो इधर करते करते बहुत पैसा बढ़ जाता है। मतलब एसआईपी सही तरीके से और सही एडवाइस के साथ की जाए तो एक छोटे अमाउंट भी 10-20 हज़ार रुपये महीना भी कई 100 करोड़ बन जाते लॉन्ग टर्म में।